जा रही होगी कि बात के दुनिया दी भलाई खातिर महापुरुष दुनिया में क्यों आते हैं? उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ दुनिया के भले के लिए आते हैं। बुद्ध आए, बाद में उनके नाम पे मंदिर बने। बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया उसने। कबीर ने कोई घर नहीं बनाया, आज जगह जगह उसके घर हैं। हम लोग पीछे बना लेते हैं, तो वो नहीं कहते कि मेरा ये बनाओ वो बनाओ, ये ऐसे मेरी पूजा करो। वो कहता नहीं, खुद को जानो, सेल्फ को जानो, आत्म को जानो। देखो कबीर साहब कितनी प्यारी बात कहते हैं, आत्म को जानने के लिए। साधो जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा। तो हमारी भटकना, हमारा भुलेखा, हमारी दौड़ को रोकने के लिए वो कहते एक ही तरीका है कि अपने आत्म को पहचान लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो जब भी महापुरुष हैं दुनिया के भले के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रेम धर्म दाहो का देखे, घर घर ज्योत जगावे, जिसने गल पछाणी बीरा, उसने लाभ उठाया। तो ये कि बात समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, मुझे 6-7 साल हो गए जाते हुए। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने एडमिट किया कि हमें जी इस बार आपकी बात समझ आई है। मैंने कहा पहले 6 साल मेरे ऐसे ही गए कि तुम्हें आज समझ आई है। पर ये उनका कसूर नहीं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड कुछ और है, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, इसलिए बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। क्योंकि अगर हमारी कोई बैकग्राउंड की बात करें ना, जैसे हम किसी को मानते हैं उसकी बात करें, हम फट से खींचे चले जाते हैं। अगर वही बात कोई नया आदमी करे और नए ढंग से करे, हम कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं है। चाहे ठीक भी हो फिर भी उसको नकार देते कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो पहले हम कर रहे हैं वो ठीक है। उससे पूछो रिजल्ट उसका क्या है, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ये इंसान की फितरत है कि हम पुरानी बातों से जुड़े रहना चाहते हैं। अगर हमें कोई नए तरीके से, बात एक ही होगी दूसरी नहीं होगी, कोई नए तरीके से हमें कोई आसान ढंग भी बताना चाहता हो तो हम उसे भी स्वीकार नहीं करते। प्रेम धर्म दाहो का देके, घर घर ज्योत जगावे, जिसने गल पछाणी बीरा, उसने लाभ उठाया। मतलब कि बात को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पुरानी रूढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ना कोई आसान थोड़ी है। पर जिन पे प्रभु कृपा होती है वो बात समझ भी लेते हैं कि हम क्यों दुनिया में आए हैं, और वो फिर आगे खोज करते हैं। और जब खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच भी जाते हैं। हाँ जी। प्रेम धर्म नो करके कट्ठे, साकी स्विच दबावे, मन मंदिर दा मिटे अंधेरा, ज्योति ज्योत जगावे। हाँ, तो साकी क्या करता है, मुर्शिद क्या करता है, कहता है कि रेज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने देखने लग जाएं कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, तो पहले तो 5 चीज़ें वही मिलेंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उसके बाद आगे चलिए निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, यही कुछ मिलेगा। और ये सब क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस। तो ये देखें कि हम लोअर कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? हमें वो लेवल बदलना पड़ेगा, हमें रेज करना पड़ेगा, वो लेवल ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा। जब तक नहीं जाएंगे तब तक दलदल में ही फंसे हुए हैं। दलदल से निकलने के लिए जब तक आप ऊंचे नहीं उठोगे, इसकी और मिसाल दे देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। सागर कितना बड़ा है, लेकिन इसका पानी पीने लायक नहीं है। थोड़ा पानी है बम्बई में, इतना पानी है, लेकिन पी सकते हो क्योंकि खा रहा है। तो इसको आप ये समझ लो कि दिस इज द लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई नहीं पीने को तैयार होगा। आप कहो जितने पैसे ले लो पानी पी लो, कहूँगा नहीं नहीं भैया मेरे से नहीं पिया जाएगा।
अब इसको जैसे हम लेवल को रेज करते हैं, पानी ऊपर उठता है, बादल बनता है और पहाड़ों में जाके गिरता है, फिर वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। नदियों से वही पानी आ रहा है ना जो हम पीते हैं। यहाँ पवई लेक का पानी कहाँ से आया? बादल उड़े, बादलों से फिर बरसात हुई, पवई लेक बन गई। अब पवई लेक का पानी कहोगे पी लो, क्या मना करोगे कि हम नहीं पीते? वही पी रहे हैं हम। अब क्यों पी रहे हैं? पानी तो वही है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो। पानी वही है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो गई कि पहले घटिया लेवल पे बैठे थे, अब क्या है, ऊपर चले गए। हम उस जगह पे आ गए जहाँ के पानी बिल्कुल अमृत तुल्य हो गया। इसी तरह जब हम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये जितनी भी डस्ट है, जैसे मैंने भाई काम क्रोध वगैरह, ये डस्ट है, ये नीचे बैठ जाती है और हम ऊपर प्रेम की ओर चलते हैं, परमात्मा की ओर चलते हैं। तरीका है। प्रेम धर्म नो कट्ठे करके कट्ठे साकी स्विच दबावे, मन मंदिर दा मिटे अंधेरा, ज्योति जोत जगावे। ऐसी जोत जगे निज अंदर, हरदम मस्ती रहती, सूली उत्ते चढ़े प्रेमी, फिर भी ना घबरावे। तो जो इंसान जाग जाता है वो कहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा। आत्मा तो मरती नहीं। सबसे बड़ा डर हमें मौत का है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मौत का डर ना हो, बल्कि एक कीड़ा भी है तो वही मौत से लड़ता है, वही बचने सर्वाइवल करने की कोशिश करता है कि मेरे को किसी तरह मौत नहीं आए। उसकी वजह क्या है कि हमारे भीतर जो डर बैठा हुआ है, तो ये डर कैसे निकलेगा? सूली उत्ते चढ़े प्रेमी फिर भी ना घबरावे, कि बेशक सूली भी उसके सामने आ जाए तो वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो पीछे अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। डर कहाँ है? हमारे मन में। ये कहता है मैं मर जाऊंगा, आत्मा कहती है मुझे तो मरना ही नहीं, मैं तो अमर हूँ, अजर हूँ, जैसे कृष्ण ने कहा। और है भी सही, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं। डर जितने भी हैं वो हमारे मन में हैं, आत्मा में कोई डर नहीं है, निर्भय और निर्भय। जिधर जावे उसे पासे, चानण दे विच रहती, साझा होके रांझा बनिया, मुक्ति हीर ब्याही। ऐसा आदमी जो कि अपने आत्म से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं है। अज्ञान द्वैत भाव सबसे बड़ा ज्ञान है, मेरा तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, ऊंच नीच सबसे बड़ा ज्ञान है। वो जहाँ भी जगह क्या करें, सब में जोत। महाराज गुरुनानक साहब की बात कि सब में जोत जोत ऐसा कि हर इंसान में, हर चीज में परमात्मा ही है। बस सीधी सी बात समझ, ये भाव उसके मन में गहरा हो जाता है कि हर एक में परमात्मा। अब बताओ, बाकी चीजें अपने आप ही भाग जाएंगी, अज्ञान अपने आप ही भाग जाएगा। कभी भी करके देख लेना, जिस वक्त भी आप ये भाव अपने दिल में लेके आएंगे, परमात्मा, आप यहां से यहां आ जाएंगे, मन से निकल के अपने दिल में आ जाएंगे जहां हमारी आत्मा है। अब आपकी डीलिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगी, पहले वाली नहीं रहेगी। साके जिसते मेहर कमावे, देवे नशाई लाई, तीन घुट दे के मस्त बनावे, कट देवे जम पाही। तो ये तीन घुट क्या है? ये तीन सूत्र हैं, जिंदगी के सूत्र। सबसे पहले यह सूत्र है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे कृष्ण कहते कि सब में मैं हूं और मैं सब मुझ में है। सूत्र वही है, नई प्रेजेंटेशन है। और एक जो सर्वव्यापक, अब बताओ, अगर हम इसको एप्लीकेशन में लेके आए तो फिर क्या होगा? सब परमात्मा है। लड़ाई झगड़ा दूसरी तीसरी बातें सारी खत्म हो जाए, अपने आप कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। करके देख लेना।
और यहाँ से उतर के नीचे आ जाओगे, ये अनुभव कर लेना। जिस दिन आपका अनुभव हो गया, आपको आनंद आने शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और सिर्फ इस भाव को अपने भीतर बसा लेना कि परमात्मा जो भी है परमात्मा ही है। भाव बदलना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो दूसरा सूत्र किया गया गुरु महाराज ने, श्री प्रेम जी सहाय। तो प्रेम सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। बाकी ठीक है, भक्ति के कई मार्ग हैं, नवदा भक्ति कही गई है, पर प्रेम जो है वो सबसे आसान मार्ग है, सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कि जितना आप प्रेम में होंगे उतना आप अपने दिल में आएंगे, वरना यहाँ पे रहेंगे, सारी उम्र यहीं बीत जाती है। जितनी बुराइयां वो यहीं से शुरू होती हैं, यहाँ से तो कोई बुराई नहीं होती। दिल परमात्मा, तो वहां बुराई का चांस ही नहीं कोई। तो इसलिए सूत्र दिया कि प्रेम, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करो, कहां तक ले जाओ, जहां तक प्रेम है। जब आप प्रेम में आ गए, परमात्मा से एक हो गए, अब दो नहीं रहे बल्कि एक हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। दाई बैल, कि जिस इंसान को परमात्मा की मौज में, परमात्मा के हुक्म में रहना आ गया, अब परमात्मा से कोई कॉन्फ्लिक्ट है? पर हम सारी उम्र कॉन्फ्लिक्ट में जीते। परमात्मा ने ऐसा किया, परमात्मा ने ऐसा किया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अर्थात मैं में जीते हैं, परमात्मा में नहीं जीते। तो जैसे जैसे आप परमात्मा की मौज, परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की इच्छा में जीने लगेंगे, आपका अहंकार पिघलने लग जाएगा। मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती पिघलेगी कि नहीं? उसे पिघलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं उसके पास कि वो बच जाए। इसी तरह जब हम परमात्मा की मौज को मानते चले जाएंगे, अहंकार को पिघलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं कि बच जाओ, और एक दिन हम वननेस में आ जाएंगे। तो ये मैंने 3 सूत्र बताए परमात्मा से एक होने के लिए। अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखेंगे तो इनके रिजल्ट में मिल जाएंगे। कोई भी बात जो है ना वो खाली नहीं जाएगी, आपको नया रास्ता देगी, परमात्मा तक लेके जाएगी, अगर हम इन 3 सूत्रों को समझ के और फिर अप्लाई। बिना एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा, ये आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो विजडम है काम करने लग जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप को। परमात्मा तक जाने की ये 3 सीढ़ियाँ बताएं। पहली तो यही है कि सब में परमात्मा, सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिस दे चानन सब जग चानन है, कि सब परमात्मा ही है। दूसरी बात कि प्रेम, हायर कॉन्शियसनेस। अभी हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जब तक ऊंचा नहीं उठेंगे तो पानी खारा ही रहेगा, मीठा नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि हम सारी उम्र कन्फ्लिक्ट में ही काटते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मन क्या है, इसको काम मिल जाता है, ये अमन नहीं होता। तो जैसे ही आप परमात्मा की मौज मान लेते हैं, मन अमन हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है, अब न परमात्मा दूर है ना आप दूर हो। तो सूत्रों को समझे और उन्हें दिल में बसा के अप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा।